एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ईवीएस का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं और आई होप इसके बाद एक और पार्ट आएगा। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी की ईवीएस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला चैप्टर है एवरी ड्रॉप काउंट्स। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट अ प्लेस नेम घड़ीसर मीन्स लेक। मतलब सर का मतलब होता है लेक, तो उसी लेक के बारे में बात की गई है। और यहाँ पर एक जैसलमेर की स्टोरी बताई गई है कि वहाँ पे लेक्स होते हैं, 9 लेक्स हैं और एक्सेट्रा, जैसे मैं अभी आपको पढ़ के बताने वाली हूँ। देयर वर 9 लेक्स एंड दे कैन बी फिल्ड विथ सिंगल लेक। जैसलमेर get very little rainfall once in a year or sometime not even that। तो वहाँ पे जैसलमेर ऐसी जगह है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है और कभी कभी होती ही नहीं है साल भर में। At some places people celebrate it whenever lakes get filled up with water। Example, in Uttarakhand new bride goes to bow to the spring or the pond। तो ये यहाँ की एक प्रथा जैसे बताई गई है, उत्तराखंड में होती है। नई दुल्हन जाती है पॉन्ड के पास, और वैसे ही जैसलमेर में जब बारिश होती है, लेक जब हमारा भर जाता है, तो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रैवलर की बात की गई है जिसका नाम था अल बिरूनी। वो उज़्बेकिस्तान से आया था, बहुत हज़ार साल पहले की बात है। वो इंडिया आया था ट्रैवल करने, तो उसने एक बुक लिखी थी एज अ ट्रैवलर। जो इंडिया में उसने जो भी देखा, जो भी फील किया, वो सब उसने उस बुक में लिखा गया था। इसीलिए इसको कहा गया है थ्रू द आइज़ ऑफ अल बरूनी। आप लोग अल बरूनी का नाम याद रखिएगा क्योंकि मे बी क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा ट्रैवलर था जो आया था उज़्बेकिस्तान से, या फिर ये पूछ सकता है कि अल बरूनी कहाँ से आया था, तो वो उज़्बेकिस्तान से आया था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। ऑल द ओशियन एंड सीज़ हैव सॉल्टी वाटर। इसमें ये बात की गई है कि इनका जो पानी होता है ओशन और सीज़ का, वो बहुत सॉल्टी होता है। और द सॉल्टीएस्ट वाटर कैन बी फाउंड इन डेड सी। तो डेड सी में पाया जाता है सबसे ज़्यादा सॉल्टी वाटर। अराउंड 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ये मार्जिन याद रखिएगा कि 300 ग्राम सॉल्ट 1 लीटर पानी में पाया जाता है। नो वन कैन बी ड्रॉन इन द डेड सी बिकॉज ऑफ दैट मच सॉल्ट डेंसिटी। मतलब कोई भी डेड सी में बह नहीं सकता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट पाया जाता है। इसकी वजह से वो आपकी बॉडी को बहने नहीं देगा। द पर्सन विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो मतलब वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर बह सकता है, इंसान अंदर नहीं जा सकता। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़। इसमें कुछ मॉस्किटोज़ के बारे में बात की गई है, मेडिसिन के बारे में बात की गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। इन मलेरिया फीवर कम्स विथ चिल्स एंड रिगर्स। ठीक है, मलेरिया फीवर कम्स विथ चिल्स एंड रिगर्स। मेडिसिन फॉर मलेरिया, जो मलेरिया की मेडिसिन होती है वो बार्क ऑफ किंकोना ट्री से पाई जाती है। उसी की छाल होती है, जो किंकोना ट्री होता है उसकी छाल से इसकी मेडिसिन बनती है। फ्लाइज स्प्रेड डिजीज़ लाइक स्टमक प्रॉब्लम। जो भी फ्लाइज होते हैं खाने पीने पे बैठते हैं तो उससे इंसानों को स्टमक की दिक्कत हो सकती है, मतलब डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। आयरन कैन बी फाउंड इन जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि स्पिनच है, इन सब चीज़ों में, पालक है, इनमें जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा फाउंड की जाती है। और गुड़ और आंवला में भी आयरन बहुत मात्रा में पाया जाता है। एल्गे इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट विच स्प्रेड्स इन रेनी सीजन मोस्टली। तो एल्गे ये एक प्लांट होता है जो कि रेनी सीजन में उगता है। द साइंटिस्ट हु पीप्ड इनटू अ मॉस्किटोज स्टमक, उसका नाम था रोनाल्ड रॉस। उसने मॉस्किटो के पेट में जाकर पूरी छानबीन की थी, तो उस साइंटिस्ट का नाम था रोनाल्ड रॉस। ही फाउंड आउट अबाउट मलेरिया बिफोर दिस पीपल बिलीव दैट इट्स अ डिज़ीज़ ऑफ बैड एयर। तो इसने इसके बारे में बहुत पहले ही पता लगा लिया था। लोगों को तो बाद में पता चला, पर इसने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था।
मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय वन सेल्ड पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। वन सेल पैरासाइट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। फिर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो लुक्स ब्राउनिश विथ स्पॉटेड विंग्स। ये उनका आकार होता है कि वो जो फीमेल होती हैं, फीमेल मॉस्किटो होती हैं जिनको एनोफिलीज कहते हैं, वो ब्राउनिश कलर में होती हैं जिनमें थोड़े स्पॉट होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अप एंड गो। उसमें बताया गया है कि विटामिन्स एंड आयरन गिव स्ट्रेंथ एंड कीप अस वार्म इन द कोल्ड। ओके। फिर इसमें एक विलेज के बारे में बात की गई जिसका नाम है टेकला विलेज, जिसकी जो हाइट है वो 1600 मीटर है और वो झलवार राजस्थान में पाया जाता है। तो हमारी बॉडी के एंगल की बात की गई है जो कि 90 डिग्री होता है। वाइल क्लाइंबिंग एंड बैक शुड बी स्ट्रेट। जब हम क्लाइंब करते हैं तो हमारी जो पीठ होती है वो सीधी होनी चाहिए और 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। फिर एक बहुत फेमस वुमेन के बारे में बात की गई है। बचेंद्री पाल इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि बचेंद्री पाल इंडिया की पहली वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे गई थी और 5th थी वर्ल्ड में। हमारे कुछ फैक्ट्स के बारे में बात की गई है इस चैप्टर में, जैसे मुंबई इज़ द मोस्ट क्राउडेड सिटी ऑफ इंडिया। टू रीच दिल्ली फ्रॉम मुंबई वन हैज़ टू क्रॉस मैनी स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। और हाँ, प्लीज़ अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, मैंने पहले भी बोला है, आप मैप रेफ़र करके ज़रूर जाइएगा, जिससे आपको ये सारे स्टेट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन किस तरफ पड़ता है, नॉर्थ में कौन आता है, ईस्ट वेस्ट साउथ में कौन से स्टेट्स आते हैं। तो एक बार मैप को ज़रूर रेफ़र करिएगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू दिल्ली इज़ 1400 किलोमीटर्स। द रोड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर डिफ़िकल्ट ड्यू टू माउंटेन। ये सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर, उधर उत्तराखंड, उस तरफ सारे पहाड़ हैं, तो उस तरफ की रोड्स थोड़ी सी ज़्यादा डीप होती हैं, इस वजह से थोड़ा ट्रैवल करने में डिफ़िकल्टी होती है। वन हैज़ टू क्रॉस जम्मू एंड कश्मीर इन ऑर्डर टू रीच लेह लद्दाख। तो लद्दाख तक जाने के लिए हमें जम्मू एंड कश्मीर को क्रॉस करना ही पड़ता है, रास्ते में पड़ता है। पीपल यूज़ नायलन टेंट ऑन हिली एरियाज़। हिली एरियाज़ में नायलन के टेंट यूज़ होते हैं। लद्दाख इज़ कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोल्ड डेजर्ट किसको कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है। तो इन लद्दाख यू विल सी वुडन हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ्स एंड कवर्ड विथ स्नो। तो लद्दाख में ज़्यादातर जो घर होते हैं वो लकड़ियों के बने होते हैं और उनके जो स्लोप होते हैं वो स्लैंटिंग ऐसे टिल्ट होते हैं, जिसमें जो स्नो होती है वो कवर हो जाती है। तो वो जो टिल्ट होता है ना, वो इसीलिए बना होता है ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके, जो स्नोफॉल होती है तो वो उनको इफ़ेक्ट ना कर सके। लद्दाख इज़ हाई, ड्राई एंड फ्लैट, कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख गेट्स अ वेरी लिटिल रेनफॉल। तो वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। आगे भी लद्दाख के बारे में ही कुछ स्पेशलिटीज़ बताई गई हैं, जैसे देयर आर हाई स्नो केप्ड माउंटेन एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड बिकॉज ऑफ ड्राईनेस नो प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोज इन लद्दाख। तो इतना वो एरिया इतना ड्राई होता है, रेनफॉल भी सही से नहीं होती है, पूरा स्नोफॉल होता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लांट और ट्रीज़ अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो इन लद्दाख झूले झूले मीन्स वेलकम वेलकम। तो ये उनका जो लैंग्वेज होता है, तिब्बती लैंग्वेज, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। थोड़ा तिब्बत लैंग्वेज में बात करते हैं। तो झूले झूले मीन्स वेलकम वेलकम। तो इट वॉज बिल्डिंग विथ 2 floors. द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच वर केप्ट one over the other. The walls were coated with a thick layer of mud and lime. The house looked like shed from inside and a lot hay stored there. तो यहाँ पे ना लद्दाख के हाउसेस की स्पेशलिटी बताई गई है कि वहाँ के घर कैसे बनते हैं। वहाँ के घरों में जो क्या होता है कि स्टोन्स होते हैं, वुड यूज़ होता है, मड की थिक लेयर लगा दी जाती है। तो ये सारी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो लद्दाख की होती हैं, उनके घर किस तरह से बने होते हैं।
आगे भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। तो क्या होता है, लद्दाख में जो घर बने होते हैं ना, जो पूरा निचला पोर्शन जो होता है वो सारे एनिमल्स के लिए होता है, या फिर अपनी सामान वामान को रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे रखा जाता है ग्राउंड फ्लोर पे। समटाइम्स व्हेन इट्स गेट टू कोल्ड पीपल ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर्स। तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, नीचे ही आके रहने लगते हैं, ऊपर नहीं रह पाते क्योंकि बहुत ठंड हो जाता है। तो हेयर ग्राउंड फ्लोर्स हैव नो विंडो। यहाँ के घरों में, जो लद्दाख के घरों में, जो नीचे वाले पोर्शन में कोई भी खिड़कियाँ नहीं होती हैं। द थिक ट्री ट्रंक्स आर यूज टू मेक रूफ स्ट्रॉन्ग। तो वो जो है मज़बूत करने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है हमारा जो है वहाँ का कुछ कल्चर को डिस्कस करने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं। जैसे वहाँ बहुत फेमस है, जैसे रेड चिली है, ऑरेंज पम्पकिन है, गोल्डन येलो कॉर्न्स आर फाउंड इन लद्दाख। तो ये जो लाल मिर्च है वो वहाँ पाई जाती है, जो ऑरेंज वाले पम्पकिन होते हैं, कद्दू होते हैं, वो वहाँ पाए जाते हैं, जो एकदम पका कद्दू होता है वो पाया जाता है। गोल्डन येलो कॉर्न्स, जो येलो कलर के, एकदम ब्राइट येलो कलर के जो कॉर्न्स होते हैं वो वहाँ पाए जाते हैं। ड्यूरिंग समर सीज़न वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये क्या करते हैं, समर सीज़न में ये फ्रूट्स को ड्राई कर लेते हैं, वेजिटेबल्स को ड्राई कर लेते हैं और विंटर्स के लिए इनको स्टोर कर देते हैं, क्योंकि उनको जो है लद्दाख के एरिया में इनको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विंटर्स में नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ये ऐसा करते हैं। The thick walls, a wooden floor and a wooden ceiling protect the people of Ladakh from the cold। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वुडन के घर होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ये इनको ठंड से बचाते हैं। तो इन लद्दाख देयर आर नैरो रॉकी माउंटेन रोड्स, एट मैनी प्लेसेस देयर आर नो रोड्स एट ऑल। तो लद्दाख की रोड्स के बारे में अभी डिस्कस किया। माउंटेन की वजह से वहाँ की रोड्स अच्छी नहीं होती हैं और कहीं कहीं तो रोड ही नहीं होती हैं, पूरा एकदम जो है कच्ची सड़क होती है, ऐसी होती, कोई रोड नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा चंगतंग इज़ एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स। इट हैज़ रॉकी प्लेन्स देयर। एट अ वेरी हाई प्लेस पीपल फील डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, हेडेक एंड फील वीक। अब इतनी ऊंचाई तक कोई जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिनको उनको ब्रीथ करने में, सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर हेडेक होता है, फिर वीकनेस फील हो जाती है। और यहाँ पे जो लद्दाख तक जो लोग जाते हैं वहाँ पे एक और दिक्कत है कि वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई मैकेनिक नहीं है। तो अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी या फिर आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो बड़ी मुसीबत हो जाती है, इसलिए लोग पहले से ही अपना टंकी वंकी फुल करा के लेके जाते हैं। तो चंगपा, अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन, द चंगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5000 पीपल। तो ये एक ट्राइब की बात की गई है जो लद्दाख के एरिया में पाया जाता है, जिनका नाम है चंगपा, जिसमें सिर्फ 5000 लोग ही रहते हैं और वो वही लद्दाख माउंटेन एरिया में रहते हैं। द चंगपाज आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शीप। तो उनके पास जो उनकी बकरियां और जो शीप होती हैं उन्हीं से वो अपना घूमते हैं, इधर उधर उनको घुमाते हैं और उन्हीं से जो चीज़ें उनको मिलती हैं उन्हीं से उनका गुजारा होता है। जैसे दे गेट ऑल दैट दे नीड, मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स। तो ये सब इनको चाहिए होता है और ये गोट और शीप के थ्रू ये सब पाते हैं। इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल इट इज़ कंसिडर्ड रिच एंड इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ के जो ट्राइब के लोग हैं इनमें अगर किसी फैमिली के पास ज़्यादा गोट्स, ज़्यादा बकरियाँ हैं तो ये उनको अमीर मानते हैं। फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वुल फॉर मेकिंग द फेमस पश्मीना शॉल। तो जो ये लद्दाख एरिया का जो बहुत फेमस वुल है, पश्मीना जिसको कहते हैं, ये इन्हीं बकरियों से और शीप से ये पाते हैं। द चंगपा ग्रेज देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर। तो ये क्या करते हैं, गोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी प्लेस पे इसीलिए रखते हैं ताकि जो उनका जो फ़र होता है, उनके जो बाल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हों और इनको आसानी हो चीज़ें बनाने में। फिर नेक्स्ट है हमारा दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन अ वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन बिकॉज दैट इज़ वेयर दीज गोट्स कैन लिव।
तो इनका जो होता है बहुत प्रॉब्लम होती है। माउंटेन एरिया में रहने में सबको ही प्रॉब्लम होती है। तो इतना ठंडा है, कुछ दिन के लिए जाना अलग बात है, बट वहाँ पे हमेशा रहना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो यही उनकी लाइफ का बताया गया स्टेटस कि कैसा है। दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड। The Changpas carry everything that they own on their house, horses and yaks. It takes them only 2.5 hours to pack everything and move ahead. तो मतलब उनको सिर्फ 2.5 घंटे लगते हैं अपना सारा सामान पैक करने में और दूसरी जगह जाने में। क्योंकि ये ट्राइबल हैं तो ये इधर से उधर तो घूमेंगे ही, नोमैड्स की तरह इधर उधर जाया ही करेंगे। तो ये अपना पहले से ही सब पूरा बंदोबस्त करके रखते हैं कि इनको ज़्यादा समय ना लगे पैकिंग करने में और शिफ्ट होने में। याक हेयर इज़ वोवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच टुगेदर। तो याक का जो यूज़ करते हैं, याक के जो बाल यूज़ करते हैं वो लोग स्ट्रिप्स बनाने के लिए, जिनको स्टिच करने में काम आते हैं। These are strong and warm and protect them from the icy strong winds. तो ये इन्हें जो है कोल्ड एरियाज़ में इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए ये इनके याक के हेयर यूज़ करते हैं। In winters the temperature drop many degree below zero. The wind blows at 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताया गया है कि विंड की कितनी ड्यूरेशन होती है। 70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से विंड वहाँ पे मतलब हवा वहाँ पे चलती है, और जो टेम्परेचर होता है वो 0 से भी मतलब माइनस में चला जाता है। इन चंगपा लैंग्वेज चंगथंग मीन्स अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। तो जो वही है उनकी लैंग्वेज का है डिस्कशन कि चंगथंग किसको कहते हैं, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। इन श्रीनगर यू विल सी सम हाउसेज ऑन द माउंटेन्स वाइल सम ऑन वाटर। तो श्रीनगर में ऐसे भी घर पाए जाते हैं जो कि माउंटेन पे तो होते ही हैं, साथ साथ पानी में भी होते हैं। इन श्रीनगर एवरी लेन हैज़ अ बेकरी। कश्मीरी पीपल डोंट कुक रोटीज़ इन देयर होम, दे बाय इट फ्रॉम सच बेकरीज। तो ये एक उनकी स्पेशलिटी है कि भाई कश्मीर के लोग जो है घर में रोटियां नहीं बनाते हैं, वो उनके यहाँ बेकरी खुली रहती हैं हर लेन में, तो उसी बेकरी से वो रोटी परचेज़ करते हैं। चैप्टर में एक्चुअली जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पूरे हिली एरियाज़ के बारे में बात की गई है, तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ गया है। तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स उठा के रखूँ ताकि आपको वापस से रेफ़र ना करना पड़े, मतलब NCERT आपको ना छूनी पड़े। इतना मैंने आपके लिए कर दिया है कि नोट्स मैंने इतने अच्छे से प्रिपेयर कर दिए हैं कि आपको NCERT की बुक तो रेफ़र नहीं करनी पड़ेगी। बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा रिवीजन है, वो भी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये कोशिश की है। तो आई होप आपको पसंद आए। Different kinds of shelters in Jammu and Kashmir, some on high mountains, some on water, some with beautiful design and wood and stone, some mobile shelters that can be packed and carried to another place. तो ये एक उनकी क्वालिटी है कि ऐसे मतलब डिफरेंट तरह के शेल्टर पाने के लिए जो है तरीके हैं। कुछ के माउंटेन पे होते हैं, कुछ के पानी में होते हैं, कुछ की बहुत सुंदर डिज़ाइन होती है, वुड और स्टोन से इतना सुंदर घर बनाते हैं। नियर द रेबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट। चंगपास कॉल इट लेक। तो मतलब ये जो जहाँ पे अपनी शीप्स और बकरियों को रखते हैं वो जगह का नाम बताया गया, जिसका नाम है लेक या लेका। द वॉल्स ऑफ लेक आर मेड अप ऑफ स्टोन्स। तो वो स्टोन्स की बनी होती हैं। ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स। तो मतलब सबके एनिमल्स एक ही तरह होंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन से किसके हैं, तो वो अपने अपने मार्क लगा देते हैं कि ये मेरे हैं। द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट फॉर द लेक। तो जो औरतें हैं और जवान लड़कियां हैं वो सब उनको लेके जाती हैं एनिमल्स को वहाँ पर लेक तक, जो उनकी जगह होती है। कारगिल कम्स इन द वे ऑफ श्रीनगर फ्रॉम लद्दाख। तो कारगिल जो है श्रीनगर और लद्दाख के बीच में आता है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, और वो मोस्ट प्रोबेबली आखिरी पार्ट ही होगा क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।